हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले भी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं वोकैब से लेकर के। अगर वोकैब से रिलेटेड अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग पहले वाली वीडियो देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है उसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? वन हु नो एवरीथिंग। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष जो सारी चीज़ों को जानता है, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, यानी कि ओमनीसेंट। क्या होता है? ओमनीसेंट। और यहाँ पर जो ओमनी है, क्या है? ओमनी। ओमनी का मतलब सर्व, यानी कि आल। ओमनी का मतलब क्या होता है? आल। ऐसे एक रूट वर्ड है, ऐसे ही हमारे पास एक रूट वर्ड है एमबी। एमबी का मतलब दो होता है, और ऐसे बाई होता है। बाई का मतलब भी क्या होता है? दो। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस शब्द आपको किसी ना किसी वर्ड्स में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ पर्सन शोइंग एक्सेसिव नॉलेज। ऐसा बंदा जो एक्सेसिव नॉलेज शो करता है। कैसा नॉलेज? एक्सेसिव नॉलेज शो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पेडेंट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पेडेंट। अ पर्सन शोइंग एक्सेसिव नॉलेज इज कॉल्ड पेडेंट। नेक्स्ट वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग फेंस मेड आउट ऑफ वुडन ऑन आयरन पोल्स। यानी कि एक आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आयरन पोल्स पे बना होता है। किस पे बना होता है? आयरन पोल्स पे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं? इसे पैलिसेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिसेड। आप लोग फिर से समझिए। जैसे जब इस तरह के पिलर पर, स्ट्रक्चर पर कुछ इस तरह का बना होता है तो इसे पैलिसेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिसेड। नेक्स्ट वर्ड है स्टेंशन। अब आप लोग समझिए स्टेंशन होता क्या है। स्टेंशन हम लोग किसे कहते हैं? आप लोग जब रेस्टोरेंट पे जाते होंगे, आप लोग जब किसी कपड़े की शॉप पर जाते होंगे, या फिर आप लोग जब किसी होटल में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी जगहों पर क्या बना होता है? इस तरह से एक पिलर, इस तरह से पिलर होते हैं, उसमें ऐसे रिंग बनी होती है, चेन बनी होती है, और ये इस तरह से होती है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की जो चेन होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही स्टेंशन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्टेंशन। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट। एक ऐसा बंदा जो केयरफुल रहता है, किसे लेकर के? अबाउट इन्वायरमेंट, पर्यावरण को लेकर के। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? इकोलॉजिस्ट। यानी कि वह व्यक्ति जो पर्यावरण को लेकर के स्टडी करता है और उसको लेकर के चिंतित रहता है, उसे इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु स्टडीज, जो पढ़ाई करता है ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू रिमेन्स। यानी कि जो अवशेष होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे जब जमीन से कुछ अवशेष निकलते हैं, जैसे प्राचीन काल की कुछ रिमेन्स होते हैं, तो उनको देख करके जो स्टडी होती है उसे ही क्या कहते हैं? उस स्टडी को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बंदे को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो इस तरह की स्टडी करता है? उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु स्टडीज द ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो मैनकाइंड के ग्रोथ को स्टडी करता है, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड के ग्रोथ को स्टडी करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु स्टडीज
द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें बायोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इज़ द बेस्ट। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास चारों तरफ या आपके फ्रेंड में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को बेस्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं। तो ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को ईगोइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन हिज और हर ओन इम्पोर्टेंस सुपीरियोरिटी। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ पे होते हैं अपनी बात करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या करते हैं? अपनी बातें करते हैं और अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं और अपनी ही बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक क्या होता है? वन हु इज अनकंडीशनल एंड स्ट्रेंज, यानी कि कुछ लोग स्ट्रेंज होते हैं, अजनबी होते हैं, ऐसे लोगों को इसेंट्रिक कहते हैं। ऐसे लोग क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक। गैरुलस क्या होता है? वन हु टॉक्स टू मच। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अत्यधिक बोलते हैं, जो बहुत बोलते हैं। तो ऐसे ही लोगों को गैरुलस या फिर लोक्वेशियस कहा जाता है, यानी कि जो बातूनी लोग होते हैं, जो ज़्यादा बातें करने वाले लोग होते हैं, जो अत्यधिक बात करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? गैरुलस या फिर लोक्वेशियस। डम शेप क्या होती है? डम राउंडेड रूफ। आप लोग देखते होंगे इस तरह की जो रूफ होती है, ऐसे जो रूफ होती है ना, इस तरह की जो डम शेप होता है, इस रूप को क्या कहा जाता है? जो राउंडेड रूप होती है इसे क्या कहते हैं? डम। लोक्वेशियस हमने बात ही कर ली। लोक्वेशियस क्या होता है? वन हु टॉक्स ए लॉट। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक बात करता है, यानी कि जो बातूनी होता है, उसे लोक्वेशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन। और ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो ज़्यादा खाता हो। वन हु ईट्स टू मच। ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक खाता हो, जो ज़्यादा खाता हो और जहाँ भी हो बस खाने के बारे में सोचता हो, ऐसे लोगों को ग्लूटन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे लोगों को ग्लूटन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैकीटर्न। टैकीटर्न क्या होता है? वन हु स्पीक्स लेस। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही कम बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो कम बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टैकीटर्न कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? टैकीटर्न। नेक्स्ट वर्ड है गलिबल या फिर क्रेडुलस। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आप उनसे कुछ बातें कर रहे हो तो वे आपकी बातों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, यानी कि गलिबल काइंड्स के पर्सन होते हैं। क्रेडुलस होते हैं, यानी कि आप लोग भोला शब्द सुने होंगे, तो वे लोग क्या होते हैं? बहुत ही भोले होते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी की बातों पर आसानी से बिलीव कर लेते हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों को गलिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलिबल। या फिर ऐसे लोगों को हम लोग क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडुलस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। क्या है? एक्सट्रोवर्ट। वन हु इज आउट गोइंग लाइक्स टू मीट स्ट्रेंजर। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजनबियों से मिलना पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। जैसे आपके फ्रेंड्स ही कुछ ऐसे होंगे
जो नए नए लोगों से मिलना चाहते होंगे, जो नए नए लोगों से मिलते भी होंगे और उनसे बातें भी करते होंगे, तो ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। और जो इंट्रोवर्ट होता है वो एक्सट्रोवर्ट का एकदम अपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट नए नए लोगों से मिलना चाहता है, नए नए लोगों से बातें करना चाहता है, लेकिन इंट्रोवर्ट के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होती। ठीक है। वन हु डज नॉट लाइक टू मीट और टॉक विथ पीपुल, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो स्ट्रेंजर, अजनबियों से बात नहीं करना चाहता, अजनबियों से मिलना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है हेडोनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेडोनिस्ट। वन हु थिंक्स प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। हेडोनिस्ट हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो ये सोचता है कि ज़िंदगी में जो प्लीज़र है, जो खुशी है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि उसके लिए जो प्लीज़र होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके लिए। क्या होता है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यानी कि कुछ लोग जो प्लीज़र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फैंटिक है। तो फैंटिक क्या होता है? वन हु हैज़ एक्सेसिव एंथ्यूजियन। और एंथ्यूजियन का मतलब क्या होता है? जोश। वन हु हैज़ एक्सेसिव एंथ्यूजियन अबाउट रिलीजन। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका अत्यधिक जोश होता है, अत्यधिक विश्वास होता है, यानी कि वे अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही दृढ़ रहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कट्टर। जैसे उनका कोई रिलीजन है तो वे उस रिलीजन को एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों को फैंटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैंटिक। नेक्स्ट वर्ड है एवेस ड्रॉपर। क्या है? एवेस ड्रॉपर। तो ये क्या होता है? वन हु लिसन टू अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। ऐसे लोग जो किसी की प्राइवेट बातें, जैसे किसी की जो प्राइवेट बातें होती हैं, किसी की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, उसको सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को एवेस ड्रॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवेस ड्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी क्या होती है? अ मेल हैविंग मैनी वाइफ्स। आप लोग देखते होंगे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को पॉलीगाइनी कहा जाता है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत, और गाइनी वर्ड रिलेटेड होता है महिलाओं से। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक पत्नियां होती हैं उन्हें पॉलीगाइनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीगाइनी। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग प्राचीन काल के राजाओं को ले सकते हैं जिनकी एक से अधिक पत्नियां थीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएंड्री। क्या है? पॉलीएंड्री। अ फीमेल हैविंग मैनी हस्बैंड्स। ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति होते हैं, ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पॉलीएंड्री कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग द्रौपदी को ले लीजिए जिनकी 5 पति थे। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। कौन सा वर्ड है? फास्टिडियस। शोविंग और डिमांडिंग एक्सेसिव डेलिकेसी और केयर। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग नकचढ़े किस्म के होते हैं, यानी कि अगर उनको दुनिया की बेस्ट से बेस्ट रेसिपी दे दो या फिर कुछ दे दो तो उनमें वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? फास्टिडियस। क्या कहते हैं हम लोग? फास्टिडियस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैडन। क्या है? मैडन क्या होता है? मैडन जो महिलाएं होती हैं, अनमैरिड जो वुमेन होती हैं, अनमैरिड वुमेन को क्या कहा जाता है? मैडन। क्या कहा जाता है? मैडन। जो अनमैरिड वुमेन होती हैं, अनमैरिड वुमेन को
जो अनमैरिड वुमेन होती हैं इन्हें हम लोग मैडन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया है इनिशिएशन। और इनिशिएशन क्या होता है? एक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग। जैसे आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हो तो वो जो काम हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कि काम का जो हम श्री गणेश करते हैं, जैसे आप लोग भी काम को स्टार्ट करते होंगे, हमें फला दिन से ये सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर हमें इस दिन से ये काम करना है, तो इस तरह से हम लोग काम को स्टार्ट जो करते हैं उसे ही इनिशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशिएशन, यानी कि श्री गणेश करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रीकैरियस। और प्रीकैरियस क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन चांस। अब जैसे कोई चीज़ अगर किसी चांस पे डिपेंडेंट होती है यानी कि किसी अवसर पर आश्रित होती है तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? प्रीकैरियस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीकैरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीडिएबल। और मीडिएबल क्या होता है? जो चीज़ मिडिल से रिलेटेड होती है, जो चीज़ मिडिल से रिलेटेड होती है उसे ही हम लोग मीडिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिएबल। और रिलेटेड टू मिडिल एज इज कॉल्ड मीडिएबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अवियरी। अवियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है, जहाँ पर पंछियों को रखा जाता है, तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? अवियरी। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अवियरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? अ ग्लास और कंटेनर, अ ग्लास कंटेनर यूज्ड टू केप्ट फिश। आप लोग देखते होंगे घरों में एक ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है। तो वो जो ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग मछलियों को रखते हैं, तो उस कंटेनर को क्या कहते हैं? उस ग्लास के कंटेनर को हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। नेक्स्ट हमारे पास है आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? हम लोग इसको देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। वेपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार। और जहाँ पर हथियारों का कलेक्शन होता है यानी कि जहाँ पर हथियारों को रखा जाता है, जहाँ पर हथियारों का कलेक्शन होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को हम लोग आर्सेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सेनल। गैलोस क्या होता है? अ वुडन फ्रेम विथ 2 अपराइट एंड 1 ट्रांसवर्स बीम्स यूज्ड टू हैंग क्रिमिनल्स। यानी कि जो क्रिमिनल होते हैं, इसके कहने का मतलब जो क्रिमिनल होते हैं जब उनको फांसी चढ़ाई जाती है, 2 इस तरह से अपराइट स्टैंड्स होते हैं और इसके ऊपर से एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो रॉड है इस तरह की, इसे क्या कहा जाता है? इसे गैलोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलोस। और ये जो इसका इसका जो थ्रोन होता है, इसका जो चबूतरा होता है, इसे स्कैफोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैफोल्ड। इसे क्या कहा जाता है? स्कैफोल्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपियरी। अपियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का मतलब मधुमक्खियाँ होता है, तो ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को हम लोग अपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपियरी। नेक्स्ट है शेल्टर। टेम्पोररी प्रोटेक्शन फॉर बैड वेदर। अब शेल्टर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे जो राहत शिविर होता है, जब कहीं पे कोई आपदा आती है तो लोगों के बचाव कार्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए कुछ अस्थायी रूप से राहत शिविर बनाए जाते हैं। और ये जो राहत शिविर होते हैं, इन्हीं राहत शिविरों को क्या कहा जाता है? शेल्टर। नेक्स्ट सेकुलर क्या होता है? अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजियंस आर हॉनर्ड। ऐसा स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के धर्मों का आदर होता है। ऐसा स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के धर्मों का आदर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकुलर। नेक्स्ट क्या होता है? इकोनॉमिक।
रिलेटेड टू फ्लो ऑफ मनी, यानी कि आप लोग देखते होंगे जो भी चीज़ है जिसमें जो चीज़ फ्लो ऑफ मनी से रिलेट होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड होती है, पैसे के फ्लो से रिलेटेड होती है, ऐसी चीज़ों को इकोनॉमिक कहा जाता है। ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक। एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? रिलेटेड टू फेवर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो चीज़ सोसाइटी के फेवर में होती है, सोसाइटी के फेवर से रिलेटेड होती है, इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है? इन्हीं चीज़ों को सोशलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव, और फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? भगौड़ा। वन हु रन्स, ऐसा जो रन्स अबे भाग जाता है, फ्रॉम जस्टिस, न्याय से। ऐसा व्यक्ति जो न्याय से भागता है उसे क्या कहा जाता है? फ्यूजिटिव। जैसे कि आप लोग ले लो नीरव मोदी, ठीक है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटेनी। डिटेनी क्या होता है? अ पर्सन हु इज हील्ड इन कस्टडी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कस्टडी में रखा गया हो। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी होती है तो उसे जानकारी लेने के लिए उसको कस्टडी में रखा जाता है, और जिस व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिटेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटेनी। विक्टिम क्या होता है? विक्टिम अ पर्सन हु इज सफरर फ्रॉम क्राइम, ऐसा व्यक्ति जो क्राइम को फेस कर रहा हो, क्राइम से सफ़र कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विक्टिम। क्या कहा जाता है? विक्टिम। नेक्स्ट है पाल। अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कॉफिन, जो कॉफिन होता है उसके ऊपर जो कपड़ा रखा जाता है उस कपड़े को पाल कहा जाता है। जैसे जो कॉफिन है, कॉफिन को के ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है और जो कपड़ा होता है उसे पाल कहते हैं। वेल का मतलब होता है घूंघट। अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड बाय वुमेन टू हील्ड फेस। आप लोग देखते होंगे महिलाएं एक कपड़ा यूज़ करती हैं अपने चेहरे को ढकने के लिए, और वे जिस कपड़े का यूज़ करती हैं चेहरे को ढकने के लिए उसे क्या कहते हैं? उस कपड़े को क्या कहा जाता है? उसे वेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि जो शब्दों का एक ग्रुप लिस्ट हो, शब्दों की एक लिस्ट हो जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से बिलोंग करती हो, जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट करती हो। जैसे कि जब आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोगों की इंग्लिश की बुक होती है, जैसे आपने किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ा, आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा और उसके पीछे क्या होती थी? ग्लोसरी होती थी, और वो जो ग्लोसरी होती थी उसमें रिलेटेड वर्ड कहाँ से होते थे? उसी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होते थे। तो इस तरह से हमने ग्लोसरी को देखा, ग्लोसरी क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टैबलॉइड। क्या है? टैबलॉइड। टैबलॉइड क्या होता है? अ न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन हाफ ऑफ द बिगर। आप लोग देखते होंगे जब न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी आधे से अधिक एक ऐसा पेज होता है जिसे टैबलॉइड कहते हैं। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर खोलते होंगे तो उसमें एक ऐसा पेज मिलता होगा और वो पेज आधे से थोड़ा बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उस पेज को टैबलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपोस्ट। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जब इनका डिकम्पोजिशन होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो गोबर ओबर होती है जब ये इसका डिकम्पोजिशन होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? कंपोस्ट। इसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट। चौपर क्या होता है? मोटर कार ड्राइवर, यानी कि जो मोटर कार ड्राइवर होता है, मोटर यानी कि जो गाड़ी चलाने वाला होता है, जो कार का ड्राइवर होता है उसे चौफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौफर। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है पोडियम। तो आप लोग समझिए पोडियम क्या होता है? ऐसे एक बना होता है जहाँ पे लोग भाषण वाषण देते हैं, ऐसे माइक लगा होता है, तो यहाँ पे इसके पास खड़े होकर के जब लोग भाषण देते हैं तो ये जो सिस्टम होता है
इसे क्या कहा जाता है? पोडियम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसल। एसल क्या होता है? एसल आप लोग देखते होंगे जो बसों की सीटें होती हैं, बस या ट्रेन की जो सीटें होती हैं, ऐसे सीटें होती हैं, ऐसे सीटें होती हैं। इन सीटों के बीच में आने जाने का जो स्थान होता है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? एसल। इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? एसल। एक वर्ड है हमारे पास एल्टर। एल्टर क्या होता है? आप लोग जब पूजा वूजा करने मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे ऐसे एक टेबल रखी होती है जिसपे आप लोग चढ़ाते होंगे, यानी कि जिसपे आप लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, फूल पुष्प चढ़ाते हैं। तो वो जो टेबल होती है उसी टेबल को एल्टर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट्स शब्दों के बारे में सीखा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।